अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है कास्टिकम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कमाल हौसला दिया था डॉक्टर हनीमन आजम रहमतुल्लाह अलैह को कि ये मेडिसन उन्होंने अपने ऊपर प्रूव की। फिर जो अलामत मिली उनको मटीरिया मेडिका की शक्ल देके क़यामत तक के इंसानों पर एहसान अजीम किया। और इस रेमेडी के अंदर भी अल्लाह ने कमाल की शिफा रखी है कि ये बैक वक्त एंटीसोरिक भी है, एंटी सिफिलिटिक भी है, एंटी साइकोटिक भी है। हर होम्योपैथिक फिजिशियन को और हर मरीज को ये सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी जिसमें इंसानी के अंदर सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक किसी उज़्व की कारकर्दगी फेल हो रही है, वो अपना कम काम कर रहा है, सुस्त हो गया है, उसके अंदर फालजी कैफियत पैदा हो रही है, तो सिर्फ एक लफ्ज़ फालज याद रखना है। वो खा जिस्म के किसी सिस्टम का फालज हो, वो जिस्म के किसी ऑर्गन का फालज हो, वो लेफ्ट साइडेड हो, वो राइट साइडर हो, वो एक्स पैरालिसिस हो, वो फेशियल पैरालिसिस हो, वो मसाने का फालज हो, वो गुर्दे डैमेज हो रहे हो, वो मैदा काम छोड़ रहा हो, वो मसल और हड्डियां काम छोड़ रही हो, लिहाजा जिस्म के किसी हिस्से का फालज जो मरीज महसूस कर रहा हो या मुआलिज को उन अलामात तक पहुंचा हो कि ये इसको फालज हो रहा है, तो लिहाजा हर किस्म के फालज, बच्चगाना, मर्दाना और फिर जनाना और नौजवान लड़के लड़कियां और बूढ़े अफराद, उनके किसी किस्म का कोई फालज है तो उसमें कास्टिकम दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह कास्टिकम अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जिंदगी बख्शे की मरीज को अल्लाह की तौफीक के साथ ये क्यू में इस्तेमाल करेंगे, क्यू में, और उसके बाद फिर 30 में, 200 में और इसी तरह 1 MCM में इसको, क्योंकि ये फालज की अलामत हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती हैं और फिर मरीज को 4 पे पर डाल देती हैं। 1 MCM जरूर इस्तेमाल करवाएंगे। इसी तरह से अगर दिल का भी फालज हो रहा हो, उसके पट्टे सुकड़ रहे हो और वो काम कम कर रहा हो, तो दें कास्टिकम क्यू और दें उसको 30, 200, 1 MCM। लिहाजा चूंकि ये एक तीनों मियाज़म पर काम करती है, मरूसी फालज है, पैदाइशी फालज है, तो जच्चा बच्चा दोनों को खिलाएं ताकि जच्चा दोबारा फालज ज़दा बच्चा पैदा ना करे। एबनॉर्मल बच्चे जिनके पैदा होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको कास्टिकम इस्तेमाल करवाएं। ना वो खातून दोबारा अपाहज और मफलूज बच्चा पैदा, एबनॉर्मल बच्चा पैदा करेगी, और ना उस बच्चे से जो पैदा हुआ है वो जब नॉर्मल पैदा होगा कास्टिकम के इलाज के बाद, तो इंशाल्लाह उसकी क़यामत तक आने वाली नस्लों तक कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा इंशाल्लाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे शरफ बख्शा है। मैंने ये पूरी होम्योपैथिक थ्योरी पढ़ी, हानीमन की प्रूविंग पढ़ी और उसके बाद मेरा 40 साल तजर्बा इसमें शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे तमाम खानदानों को खुशियां नसीब फरमाए जिनके अंदर एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, और ऐसे तमाम मरीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकम्मल शफायाबी दे जो बेचारे 4 पे पर रगड़ रगड़ कर मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।